जब ये सारी 90% जनता को इलाज मिल रहा था, तो समझ रहे हो आप, तो ये केवल और केवल ये बिल दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। अब इलेक्शन आ गए, एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पे अनुदान में इन्होंने जमीन दी है। तो बिल्कुल लगातार हम राइट टू जो हेल्थ बिल है उसके बारे में जनता से हमने बात करी, और साथ ही हम बात कर रहे हैं उसके जो इफ एंड बट्स हैं उसी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर विजयपाल यादव हैं जो पूरी एक मुहिम चला रहे हैं राजस्थान के अंदर। राइट टू हेल्थ बिल है उसके विरोध में नो टू RTH। तो यादव जी इधर आ जाइए। नो टू RTH, इस समय आप लोगों ने मुहिम चलाई है, आज 12वां दिन है। एक सवाल यह है कि जो जनता है, गरीब जनता है, जो इलाज कराने सरकारी अस्पतालों में आ रही है या आपके अस्पतालों में आती है निजी में, उसकी स्थिति बद से बदतर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आपका तो हड़ताल 12वां दिन हो गया है, आखिर जनता पिस रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ प्लीज। देखिए, ये दायित्व सरकार का है। सबसे पहला तो ये दायित्व डॉक्टर का नहीं है। ये दायित्व जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे बिजली दे रहे हैं, इंजीनियर्स दे रहे हैं, लेकिन वो ड्यूटी कौन करवा रहा है? सरकार उनसे करवा रही है। प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो तो आपका भी कर्तव्य है। नहीं है हमारा। देखिए, क्यों यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो आप लोग ये क्वेश्चन घुमा के कहते हो ना, कुछ भी चीज है, जैसे रेल चला रहा है वहाँ का जो पायलट है, लेकिन वो किसके, उसका कौन है इंचार्ज, कौन है? सरकार है। पुलिस लाठीचार्ज करती है, रेस्पॉन्सिबल कौन है? उसका सरकार है। सरकार जब बोलती है तो लाठीचार्ज होता है। आर्मी जब गोली तभी चलाती है जब सरकार उसको आदेश करती है। तो ऐसे ही सब सरकार, जब हम यहाँ पे सब गरीबों का इलाज हो रहा था या नहीं हो रहा था, मेरे को बताइए। जब से चिरंजीवी था तो 90% पॉपुलेशन राजस्थान की उस चिरंजीवी में कवर थी। ठीक है, सरकार के आंकड़े हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार बोल रही है। तो जब 90%, 10% वो लोग थे जिनके पास में प्राइवेट TPA थे, जो पैसे वाले थे। BPL उसमें ऑलरेडी फ्री कार्ड बना हुआ था चिरंजीवी का, तो गरीबों का तो बिल्कुल मुफ्त था ही। पैसे वाले भी, कोई भी, मेरा भी कार्ड बना सकता था, 850 रुपए जमा कराओ और आप चिरंजीवी कार्ड बना सकते हो। तो आप देखिए, जब ये सारी 90% जनता को इलाज मिल रहा था, तो समझ रहे हो आप, तो ये केवल और केवल ये बिल दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। अब इलेक्शन आ गए, इस तरह का इसमें ब्यूरोक्रेट्स को घुसा दीजिए। ये आप कभी भी कंपेल नहीं कर सकते किसी को। अगर जो डॉक्टर ने डिसीजन किया है उसके लिए आप इस तरह पाबंद नहीं कर सकते कि ब्यूरोक्रेट्स या जिलाधीश बोलेगा कि ऐसे करिए आप इस ऑपरेशन को। ये पाबंदी हम बिल्कुल सहन ना करेंगे, ना करेंगे, कर सकते हैं। यादव जी, इसमें जो एक आपने एक बिंदु पर आप लोगों का विरोध है, इमरजेंसी के दौरान जब कोई भी आपके अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में आता है और उसका भुगतान सरकार कह रही है कि चिरंजीवी योजना के तहत उसका भुगतान किया जाएगा, सरकार करेगी, तो इमरजेंसी को आप लोग भी डिफाइन नहीं कर पा रहे। सरकार ने कहा इमरजेंसी होती है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर मर तो रही जनता है, जो तीसरा पक्ष है। हाँ, तीसरा पक्ष की भी मैं गलत बताता हूँ आपको। जैसे हमारे कई बार बड़ी लाइन लगी रहती है OPD में, किसी डॉक्टर के बहुत पेशेंट बैठे हैं, एक शरारती व्यक्ति आएगा, नाटक करेगा, अरे साहब मर गया, मैं जल्दी दिखाओ, मेरी इमरजेंसी है। वो व्यक्ति इतना बेईमान हो गया कि उसको लाइन में नहीं बैठना। सिर्फ आप देखिए, जब उस व्यक्ति को पता लगेगा कि रात में, दिन में मेरा को बिल्कुल फ्री है इमरजेंसी, तो कभी भी आकर के करेगा। एक सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर आपने जो इमरजेंसी, आज से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन, आज नहीं है, 96 से हैं, आज भी जो हमारे पास इस तरह की एक्सीडेंटल इमरजेंसी आती है, सब अस्पताल वाले फ्री में ट्रीट करके और उसको कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप केवल ब्यूरोक्रेट्स को घुसाना चाहते हैं इसके अंदर, करप्शन फैलाना चाहते हो। आप देखिए, आप कह रहे हो ना पैसा दे रही है, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल आपको। 2016 से 2020 तक के 11 लाख रुपए मेरे नहीं आए खुद के। मरीज तो ऑपरेशन करा के घर चला गया। ठीक है, सरकार ने वाई लूट ली, पैसा कौन देगा उसका? तो इस सरकार से बात करते, बोला पुराने वाले की तो बात मत करो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, आप नहीं तो मेरे से बात। दूसरी बात कि आप जैसे मैंने बताया कि 27,800 रुपये पित्त की थैली के, दूरबीन के ऑपरेशन के मिलते थे हमको। मेरी स्पेशलिटी सर्जरी, इसलिए मैं मेरी स्पेशलिटी की बात करता हूँ। अभी सरकार ने 30 जनवरी को घटा करके उसके 20,000 कर दिए। भैया आप मेरे को आप बताइए ना, आपको महंगाई कम होगी कि महंगाई? और हमारे से बिना पूछे कैसे घटा दिए, जब हमारे से कोई कंसेंट ही नहीं ली जाती है। आज हमसे कोई कंसेंट नहीं ली जाती है। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के 19,700 से घटा के 15,000, जो संभव ही नहीं है। जो चीज संभव ही नहीं है, आपने शर्ट पहनी है, इसकी कीमत 200 रुपए है और सरकार बोलती है 20 रुपए में दे दो, तो आप अपना व्यापार चला पाओगे क्या? नहीं। सबसे पहले बताइए, हमारा प्राइवेट अस्पताल का व्यापार है,
ना सरकार ने हमको अनुदान में कोई जमीन दी अलवर के अंदर, एक भी अस्पताल है। मुझे बताइए, जो प्राइवेट अस्पतालों, कुछ बड़े बड़े अस्पताल है, छोटे बड़े, तो क्या वो अनुदान पे नहीं मिलती? हाँ नहीं, मैं अलवर की बात कर रहा हूँ, मैं अलवर का प्रेसिडेंट हूँ, मैं अलवर की बात कर रहा हूँ। एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ पे अनुदान में इन्होंने जमीन दी है। अच्छा। पहली बात, सारे हमसे बार बार मुख्यमंत्री जी बोलते हैं सेवा का पैसा है, सेवा का पैसा है। हमसे सारे कॉमर्शियल टैक्स लिए जाते हैं, सारे के सारे। बिजली हमको कॉमर्शियल रेट पे मिलती है, हमारे पास में टैक्सेस, हर चीज हमको कॉमर्शियल है। तो बताइए मेरे को, हम सेवा करेंगे कैसे जब आप हमारे पास इतने लाइसेंस लाद दिए हमारे पर। देखिए अभी रिसेंटली मैंने 2009 से प्राइवेट शुरू करी थी, 23 में आते आते मेरा इतना दम घुट गया कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करने लायक ही नहीं बच रहा हूँ। आप देखिए, इतने पहले इन्होंने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लेके आए, आप हर साल उसमें रिन्यूअल कराए। एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया, मेरा अस्पताल है, बात खत्म होगी ना। हर साल फायर का लेते हैं हमसे, पोल्यूशन का लेते हैं, हर चीज का। आप देखिए इतना ज्यादा दाम गला घोट दिया इन लोगों ने कि हम लोग इतने कानून के साथ में हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया। आप पहले अब ये बिल को वापस करने की बात हम क्यों कर रहे हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। ये बार बार कह रहे हैं कि आप इसमें संशोधन करिए, नहीं करवाएंगे हम। पहली बात, प्रसादी लाल जी कह रहे हैं कि हम वापस लेंगे, तो हम भी उनको कह रहे हैं आपके माध्यम से बता देना, हम जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी बता रहे हैं कि 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उपभोक्ता संरक्षण नियम आया। उस वक्त सरकारी अस्पताल के चिकित्सक और प्राइवेट में जिस चिकित्सक ने फ्री इलाज किया था उस पे ये लागू नहीं होता था। बहुत अच्छा बिल था, यहाँ सहमत हो गए थे उस वक्त सब लोग। 93 में और 2002 में वापस में अमेंडमेंट कर दिया, और सरकारी चिकित्सक हो चाहे आपने फ्री ऑपरेशन किया हो उसका, फिर भी वो व्यक्ति कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। आप मेरे को बताइए, तो आज हमने आरटीएच बिल लाने दिया इनको, आज तो ये हमारी सब बातों पे सहमत हो जाएंगे, 50 बेड की बजाय 100 बेड भी कर देंगे, और जिनको इन्होंने जमीन फ्री दे रखी है उस पर भी लागू कर देंगे, सब कर देंगे। लेकिन आने वाले समय में कभी भी अमेंडमेंट कर देंगे बिल्कुल विश्वास नहीं है। इसलिए इनको बिल तो वापिस, देखिए इलाज हो रहा था, पूरी जनता जान रही है, इनकी झूठ को पूरी जनता जान रही है। अगर इलाज मरीज का हो रहा था, और फिर जब इनके सरकारी अस्पताल हैं, करोड़ों रुपए का बजट है इनके पास में, हमने हमारे पैसे से जमीन खरीदी है, आप बताइए मेरी EMI भर देंगे क्या? नहीं। मैं इस पे आपकी बात कहूं कि कई बार सवाल ये भी आता है, जैसे चिरंजीव किसी के पास कार्ड है, ठीक है ना, प्राइवेट अस्पताल में जब वो जाता है तो उसको उसी तरह से व्यवहार नहीं मिल पाता, उसकी सुविधा नहीं मिल पाती। तो इसको लेकर भी, और इस समय जो जनता जो परेशान हो रही है, जनता का, हाँ ये आप लोगों की गलती है, पता है, मीडिया को डायरेक्ट मैं ब्लेम कर रहा हूँ। हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ कि 1798 पैकेज है सिर्फ चिरंजीव में, 1798 बीमारियों का इलाज है चिरंजीव में। इन्होंने घोषित क्या कर दिया, सारे मीडिया से कहलवा दिया कि 10 लाख का इलाज फ्री है, और सारे मीडिया ने और अब 25 लाख कर दिया। लेकिन कभी भी किसी मीडिया ने ये नहीं दिखाया अब केवल 1798 बीमारियों का इलाज है इसके अंदर। जैसे मैं नाम बता रहा हूं बार बार, मैंने 1 साल पहले ही बताई थी मीडिया को भी, भैया मेरी बात सुनिए। जैसे मैं नाम बता रहा हूं, मत्स्यों का ऑपरेशन नहीं है, बच्चादानी का ऑपरेशन नहीं है, सिजेरियन का ऑपरेशन नहीं है, फिस्टुला का ऑपरेशन नहीं है। भाई वो जो मेरे पास आया मरीज कार्ड लेके बच्चादानी का ऑपरेशन कर दे, मैं तो मना ही करूंगा, भाई पैकेज नहीं है हमारे पास में। तो ये सरकार को पहले जनता को बताना चाहिए था, केवल इन बीमारियों का इलाज है सिर्फ ये। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए आखिरी के अंदर, आप इस समय 12वां दिन है हड़ताल पर है, आपके साथ में सरकारी डॉक्टर जिसको सरकार तनख्वाह दे रही है, और मुझे लगता है कि आप सभी ने MBBS MD सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेज से की होगी। सरकार एक तरफ कहती है कि हमने आपको बहुत ही कम दरों पर आपको एजुकेशन दी, आपको तमाम सुविधाएं दी। तो जब सरकार नियम लेकर जनता के लेके आ रही है, और जो जनता इस समय बैठी है, अब कईयों की बॉडी यहाँ पर है, उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में जनता को लेकर के, सरकार को लेकर कोई आपका बीच का रास्ता है या नहीं है? नहीं है। आरटीएच बिल वापस नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। क्यों, मैंने आपको कारण बता दिया। दूसरी बात, आप सरकार की बात कर रहे हैं, ये बताइए, हाँ जनता की मैं बता रहा हूँ, जनता को 90%, ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है ना, मेरा तो नहीं है, अगर 90% चिरंजीवी में थे, इलाज जितने पैकेज थे सबका हो रहा था। इनके पास में सरकारी अस्पताल है ना साहब, क्यों नहीं इलाज करा पा रहे? करोड़ों रुपए का बजट है, देखिए प्लीज, करोड़ों रुपए का बजट आता है कि नहीं आता स्वास्थ्य का? बिल्कुल आता है। इनके पास में इतने बड़े अस्पताल है, इतनी जगह है, इतनी सब कुछ है, ये सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहे? मरीजों के लिए क्यों खराब है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपकी तरफ। आप देखिए, जिस व्यक्ति का RGS कार्ड बना हुआ है, चिरंजीवी कार्ड बना, प्लीज
वो सरकारी अस्पताल में फ्री ले सकता है ना, वो प्राइवेट में क्यों जाना चाह रहा है? क्योंकि उसको वहाँ पे गुणवत्ता वाली सर्विसेज मिल रही है। एक ही है प्राइवेट का, ऐसा नहीं है कि मैं जब गवर्नमेंट में था तो मैं बहुत खराब डॉक्टर हो गया और मैं प्राइवेट में आ गया तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने अंतर तो है, आपने तो कहा, सही कहा। लेकिन आप गुणवत्ता वाले मरीज, अब उसको पता लग रहा है कि मेरे को तो सब कुछ ही, इमरजेंसी भी फ्री है मेरी, तो सारे के सारे लोग प्राइवेट में आएंगे। प्राइवेट में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, अननेसेसरी की रेफरल बढ़ेगी, गोल्डन आवर्स में पेशेंट की डेथ होगी, केवल कागज बनेंगे जनता के, सिर्फ रेफरल के कागज बनेंगे, इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जो व्यवस्था है, आप बताइए, मैं अकेला डॉक्टर हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं मेरी बात करता हूँ, सुबह 10 बजे आता हूँ मैं, रात को 8 बजे जाता हूँ, मैं 10 घंटे काम करता हूँ, रेगुलर बैठता हूँ। उसके बाद रात में मैं नहीं आ सकता ना, मैं अभी मेरे मरीजों को कैश में देख रहा हूँ, मैं इमरजेंसी नहीं कर सकता। आप बताइए, रात को आएगा कि डॉक्टर विजयपाल को बुलाओ, मेरे तो पेट में दर्द है, मेरा तो ऑपरेशन होगा, इंड्यूशन, हाँ, तो इमरजेंसी नहीं आ सकता। मैं रात में इमरजेंसी कर ली तो मैं दिन में काम नहीं कर सकता। एक तरफ आप, एक मिनट, एक तरफ आप श्रमिकों के आप आवर्स कर रहे हो कि आप 8 घंटे से दिन में ज्यादा काम नहीं करोगे, है ना? श्रमिकों को कितना 48 घंटे वीक में कुछ ऐसे है, मेरा एग्जैक्टली पता, 8 घंटे पर डे और 6 दिन काम करेगा, एक दिन 48 घंटे हो गए। लेकिन डॉक्टर बताइए मेरे को, 24 घंटे एक डॉक्टर कैसे काम कर सकता है साहब? कैसे कर सकता है? मुझे बताइए डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर श्रमिक है क्या? डॉक्टर को जिस तरह जब आप ओथ लेते हैं तो आप उसमें सेवा का भाव आप कहते हैं, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, एक पत्रकार हूँ, जनता की बात, ओथ लेता है कि हम एक सेवा करेंगे। और दूसरी बात मेरा यह है कि जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो जनता के अंदर भी कहीं ना कहीं इस हड़ताल को लेकर, क्योंकि वो पीड़ित हो रहा है, वो भी आक्रोशित है, तो जनता से आप क्या कहेंगे कि भाई, हाँ, जनता से कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नेता आपको अभी चुनाव आने वाले हैं इसलिए गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं, और आप अपने नेताओं को फोन करिए ना, उनको बोलिए हमारा आपका दायित्व है इलाज दिलाना, डॉक्टर्स का दायित्व नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का दायित्व है ये। डॉक्टर तो काम करने के लिए तैयार है, कर ही रहे थे ना साहब, कौन मना कर रहा था? बताइए मेरे को। आज ये देखिए, किसी डॉक्टर का पिताजी एक्सपायर हो जाए, माँ एक्सपायर हो जाए, बेचारा तीसरे चौथे दिन काम पे आ जाता है, 12 दिन भी नहीं बैठता है। ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ आपको मीडिया पे। लेकिन आज 12 दिन हो गए वो बंद करके बैठा, तो जनता को समझना चाहिए कि भाई वास्तव में समस्या तो बहुत गंभीर है, जिसकी वजह से डॉक्टर काम पे नहीं जा रहा है। इतना तो समझ रही है जनता का, आरटीएच बिल सही है या नहीं है वो तो छोड़ दीजिए, पर डॉक्टर 12 दिन हो गए, तो अपने नेताओं को बोले, सरपंच को बोले, पंच को बोले, एमएलए को बोले, एमपी को बोले, मिनिस्टर को बोले कि हमारे को इलाज दिलाइए। ये जनता से अपील है। यदि जनता सब ये करेगी तो निश्चित रूप से सरकार परिश्रम होगी, दिलाएगी इलाज, क्यों नहीं दिलाएगी? हम करने को तैयार है। आखिरी सवाल, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम आरजीएस और वो जो चिरंजीव योजना है, अब उसकी योजनाओं का भी हम इलाज नहीं करेंगे, आपने कहा है, मैंने अखबार में पढ़ा। और दूसरी बात, सरकार कह रही है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो उनका लाइसेंस है, उनका हम निरस्त करेंगे। सरकार के जो सख्त आदेश जो सामने आ रहे हैं, अभी आवाज जो उठ रही है सरकार की तरफ से है, उसको क्या कहेंगे? आप बिल्कुल निरस्त, हमको तो जेल भेज दो, हमारे सबके डॉक्टरों के सबके लाइसेंस निरस्त कर दो। मैं बोल रहा हूं ना, मेरे करो सबसे पहले, सबके करो ना इलाज। डॉक्टर जनता को मैं कहना चाहूंगा, दोस्तों ये आपको गुमराह कर रहे हैं, इलाज सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्टर ही करेगा, ना नेता करेगा, ना कोई कलेक्टर करेगा, कोई नहीं करेगा। इसलिए प्लीज मेरी बात को गंभीरता से ले, अपने नेताओं को कहे कि हमको डॉक्टरों से इलाज दिलवाइए, ना कि हमको मजबूर कर रही है सरकार हड़ताल करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ विजयपाल यादव जी हैं, जो प्रेसिडेंट हूं मैं, प्रेसिडेंट हूं IMA अलवर। वो अब उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है और हमने जनता की भी पीड़ा रखी है आपके सामने। बस मैं ना कहूँगा कि जो हालात इस समय गंभीर है और 12वां दिन इस समय हड़ताल का लगातार जारी है, हम जनता के सरोकार की बात कर रहे हैं कि जनता इसमें पीड़ित ना हो। इस समय डॉक्टर्स हैं अपनी हड़ताल पे कायम हैं और इस समय वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और जनता इस समय पूरी तरह से इस बॉल की तरह कभी इस पाले पर कभी उस पाले पर घूम रही है, मर रही है। तो गरीब और मजलूम जनता, सरकार और इन डॉक्टरों को बीच का रास्ता निकालकर गरीब जनता के सरोकार के बारे में, उनके बारे में सोचना चाहिए। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत, अलवर से दीजिए इजाजत। शुक्रिया।